है हम लोग इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th का। जो पहला अध्याय है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपसे हम पूछेंगे। आप तैयार हैं? ओके। पहला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिक। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? लॉसने सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ओके। हेगल किस देश के दार्शनिक था? जर्मनी। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी। कोसुत का संबंध किस देश से है? हंगरी से। ये बताइए कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बोर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रेलिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। नेपाल की क्रांति कब हुई? 1821। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? 1832 ईस्वी। ये बताइए कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हिगेल। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की और रूस। सेडान के युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडन। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडन का युद्ध। ये बताइए कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ये बताइए एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज हाँ वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन देते हैं मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी के बिस्मार्क। बिस्मार्क। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क नहीं। हाँ ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? मेजनी, एमुनुएल और गैरिबाल्डी और काउंट काबूल। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन। ये बताइए कि एकदम सही जवाब। आपने सभी क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। आज जो है हम लोग अगले अध्याय की चर्चा करेंगे, समाजवाद एवं साम्यवाद। क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? रूस। ये बताइए कि वार एंड पीस किनकी रचना है? टॉलस्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉटस्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी को। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। रास्पुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी को। दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार। ये बताइए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता 1 है? मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? एंजल्स। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ब्रिटेन। ये बताइए कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867 ईस्वी को। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1905 ईस्वी के रविवार को। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? अल्पमत वाला दल मेंशेविक। और बहुमत वाला जो बहुमत वाला होता है बोल्शेविक क्या होता है? बोल्शेविक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? संयुक्त राष्ट्र संघ। ये बता सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। रूस में प्रतिनिधित्वक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। हाँ,
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। सही जवाब है, ताली बजाइए।